सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज सुबह की सच्ची खबरों में स्वागत है। आइए आंगनबाड़ी बहनों, आज देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या जानकारी लगी हुई है। अभी खबरों की तरफ चलते हैं, उससे पहले आपको कहना चाहेंगे 5 बहनें ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक ऑल इंडिया को यानी हमें मदद भेजी है, जिनमें से कुछ 2 बहनें ऐसी भी हैं जिन्होंने मना भी कर दिया है कि हमारा नाम जो है यहाँ पर शो मत करना। देखो, जैसे कि एक ये बहन है, इन्होंने लिखा भी है कि छोटा सा सहयोग है, कृपया इसे न्यूज में मत शो कीजिएगा, यानी कि जो भी अमाउंट है या नाम है वो बहन बताना नहीं चाहती। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन बहन को भी। साथ ही साथ याद रखना, जिन भी बहनों ने मदद की है या करेंगी, वो सब बहनें जीवन में कभी भी आपको सहयोग की जरूरत हो तो बेझिझक हमसे जरूर कहिएगा। जो भी हमसे होगा हम भी मदद करने में पीछे कभी नहीं हटेंगे। इधर बात करते हैं, एक और बहन है, इन्होंने भी ऐसे ही सेम टू जो है सेम किया, मदद भेजी और साफ साफ उन्होंने भी लिख दिया कि गुड इवनिंग ब्रो, बहुत छोटी सी हेल्प आपकी है, लेकिन आप मेरा नाम को ओपन मत करें। ओके, जो भी दिल से किया है छोटे भाई को वो एहसान नहीं है, और खुश रहो, आगे बढ़ो, हम सबके भी ऐसे ही अपने न्यूज से हेल्प करते रहो। ओके, शुभ रात्रि। तो रात को वही 10 बजे समथिंग बहन ने भी एक मैसेज किया, मदद भेजी। तो बहन ने भी मना कर दिया है अपना नाम और अमाउंट बताने के लिए। फिलहाल मैं फिर भी आप सब बहनों के लिए एक डायरी मेंटेन कर रहा हूं, उसमें लिख भी रहा हूं, जो भी बहनें होंगी, चाहे जितनी हो, 5 हो, 10 हो, जो भी हो या इससे ज्यादा हो, तो सबके नाम लिखूंगा। और हर एक बहन के लिए उनके जो नाम सेव हैं उनमें भी मैं बदलाव जो है कर चुका हूं। उनमें भी यही होगा कि उनके रिप्लाई हो गए या फिर उनको कभी भी जरूरत हो गई तो उनको हम तुरंत पहचान पाएं कि फला बहन का जो है यहाँ पर मैसेज है और उनको जरूरत है, तो हम भी उनकी मदद कर पाएं। तो यहाँ पर उनको ऐसे ही नहीं भूलेंगे। और एक देखो, ये बहन है, इन्होंने भी मदद किया था और इन्होंने भी लिखा था कि सुधांशु भाई, हमने आपके अकाउंट में इतने इतने रुपए भेज दिए हैं, ईश्वर आपको कामयाब करे। तो देखो, राशि हमने इसलिए छुपा दी है ताकि किसी भी बहन को ये ना लगे कि फला बहन ने जो है ज्यादा दिया, हमने कम दिया, तो संकोच जैसा नहीं हो, क्योंकि देखो ये सहयोग है। और मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। थोड़ा थोड़ा भी अगर हर कोई हेल्प करेगा तब भी जो है, मैं ये नहीं कहता कि पूरा मदद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत राहत मिल जाएगी। अब बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि आईपैड ही क्यों आपको चाहिए, आप एंड्रॉइड फोन वगैरह वो ले सकते हैं, यानी एक टैब आते हैं वो ले सकते हैं। तो ऐसा है कि बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो कि आईपैड में मेरे थे और उन्हीं पर हम बराबर काम कर रहे हैं, तो उनमें मैं ज्यादा जो है सहज हूं काम करने पर आईपैड में। और उसके अलावा जैसे कि वहां पर आपको अंडरलाइन करना हो, पेंसिल वगैरह सब, और सारा हमारे पास जो है वो सामान भी है उसका। और एप्लीकेशन उसकी महंगी आती हैं, सारी एप्लीकेशनों के सब्सक्रिप्शन भी हमारे पास है और वो उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। जितना आईपैड नहीं होता है उससे महंगी सब्सक्रिप्शन होती है। बहुत सारी एप्लीकेशन और सबके सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, इसलिए वो फिर बेकार जाएंगे। और उसके अलावा मुझे उस पर काम करने में भी आसानी होती है, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं उसको करता आ रहा हूं। एक और बहन है हमारी, शशि किरण, अयोध्या से आती हैं, और इन बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने भी मदद भेजी थी। पैसे मैंने इनके भी इसीलिए हाइड किए हैं ताकि किसी को ये ऐसा वैसा महसूस ना हो। फिलहाल मैं भूलूंगा नहीं इन बहनों को, और जो भी आगे भी बहनें मदद करेंगी उनको भी, सबके लिए सब स्पेशल नंबर सेव हैं। और उसके अलावा एक डायरी पर लिख भी रहा हूं, और जब भी आप सब बहनों को कभी भी जरूरत पड़े आप जरूर बताइएगा। हमसे जो होगा, जितना होगा, हम भी मदद जरूर करेंगे। भैया ईश्वर आपको कामयाब करे। देखो, बहन ने लिख करके भी भेजा है। साथ ही साथ एक और ये बहन है, इन्होंने भी भेजा था और इन्होंने देखो मैसेज भी किया है नीचे कि नमस्ते सुधांशु भैया, मैं आंगनबाड़ी इंदुमती गुप्ता, ब्लॉकगंज मुरादाबाद से, ग्राम जटपुर है, बेलथरा है। मैंने आपकी न्यूज सुनी तो मैंने भी आपका सहयोग किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कभी भी आपको जीवन में जरूरत पड़े तो हमें जरूर बताइएगा। रही बात आगे आप सब बहनों की, अगर आपने कल के वीडियो नहीं देखे हैं, नहीं पता है, तो प्लीज एक बार देख लें। जो भी भाई बहन अगर सहयोग करना चाहे तो अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं, वो आपकी दिली इच्छा पर निर्भर करता। बाकी ये नहीं कहना चाहूंगा कि क्योंकि हम जानते हैं हमारी बहनें उतने पैसे नहीं हैं, इतने कम आते हैं, उनमें उनका ही खर्चा चलाना मुश्किल होता है। और वैसे भी इतने सालों से मैं ये कर रहा हूं, कभी ऐसी नौबत नहीं आई। इस बार की सिचुएशन थोड़ा अलग है, लेकिन हमेशा नहीं रहेगी। महीना 2 महीना 4 महीने बाद सब ठीक हो जाएगा। उसके अलावा जो भी बहनें पैसे दे रही हैं, उनको जब भी जरूरत हो वो बेझिझक हमसे जरूर कह दें, और हमारे पास पैसे होंगे हम तुरंत आपको भेज देंगे। कोई दिक्कत हमें भी नहीं होगी और आप भी इसके लिए संकोच ना करना। दीपिका मिश्रा बहनें रायबरेली से आती हैं, जिनके द्वारा एक ये मैसेज भेजा गया। अब आप सब बहनों के लिए छोटा
छोटी सी और खुशखबरी है, वो ये कि आपका देखो मानदेय तो कल 4500 वाला तो आ गया, अब जो 1500 है, जो पीएलआई वाला आता है आपका राज्य सरकार का, आप कह लो अतिरिक्त मानदेय कह लो या पीएलआई कह लो, क्योंकि दोनों में लिखा सेम होता है, पीएलआई और अतिरिक्त मानदेय। अब देखो यहां पर बहन ने कहा है, दीपिका मिश्रा बहन रायबरेली से, कि 1500 और 500 रुपया अंडर प्रोसेस में लग गया है। तो कल देखो आपका क्या लगा था, कल वही 4500 लगा था और कल ही सक्सेस हो गया। आज 1500 और 500 इनके लगे, सबके 1500 प्लस 500 नहीं लगेंगे, ये ध्यान रखना, लेकिन 1500 सबके लग सकते हैं, 500 एक्स्ट्रा वाले शायद सबके ना लगे, क्योंकि पीएलआई वगैरह टाइप के भी आते हैं, तो वो कार्य के आधार पर। और बहुत सी बहनें कहती हैं कि भाई हम तो कार्य करते हैं फिर क्यों नहीं आता, तो उन बहनों को कहना चाहूंगा, कार्य तो आप करती हैं, बहुत सी बहनें हमारी करती हैं, और इसी बात का तो दुख है कि वो कार्य करती हैं फिर पैसा नहीं आता। मेन रीजन उसका यह है कि उनका जो पीएलआई है वो इसलिए जनरेट नहीं होता, शायद उनका कार्य डैशबोर्ड पर वहां प्रदर्शित ना हो रहा हो। वो क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने काम किया, उसके लिए एक समय नियत किया गया है, उस तय नियत समय सीमा में अगर आप काम करते हैं तो जनरेट होगा, नहीं आगे पीछे होगा, ज्यादा लेट हो जाएगा तो फिर आपका उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपका काम वो नहीं माना जाता है, इसलिए वो जनरेट नहीं होता। इसीलिए काफी परियोजनाओं में आपने सुना होगा, वहां पर आपको समझाया भी जाता होगा, काम को करो तो समय से कर लो, ताकि जो है आपका पीएलआई भी आ जाए। अब आप मान लीजिएगा 10-15 दिन आगे पीछे वो काम किया आपने, तो फिर वो पीएलआई के दायरे में नहीं आता, क्योंकि वो ऑनलाइन प्रदर्शित होता है डैशबोर्ड पर, तो वो फिर वहां पर आपको ये दिक्कतें आती हैं। इसलिए तो कहता हूं, जैसे होम विजिट हो गया, जितना परसेंटेज करना है उतना अपना कंप्लीट रखो और अपने टाइम पीरियड में करो, लेट ना करो। ऐसे ही आपका जो अन्य चीजें हैं वो भी अपना टाइम से कर लो, यही चीजें हैं तो पीएलआई आ जाएगा। अब देखो भाई, अंबेडकर नगर से हूं और पीएलआई का पैसा लगा है और मानदेय सक्सेस हो गया है, तो आप देख रहे हैं कि पीएलआई का पैसा लग गया है और मानदेय देखो कल जो 4500 था केंद्र वाला वो सक्सेस हो गया है। अब आगे ले चलते हैं और भी कुछ भाई बहनों के बारे में आपको बताते हैं। चंद्रलेखा बहनें मिर्जापुर से आती हैं और यहां पर भी उन्होंने 1500 का आप देख सकते हैं कि मैसेज भेजा है, अकाउंट में पैसे ये आज यानी अंडर प्रोसेस में लगे हैं। तो फिलहाल वही चीजें है ना, पेंसिल यूज नहीं हो पा रही है तो हम आपको ज्यादा हाईलाइट करके वो नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल ऐसे ही तब तक आप अपनी खबरों को देख लो, क्योंकि थोड़ा टाइम लग सकता है और बाकी फिर आगे देखा जाएगा। बाकी उतना अच्छे तरीके से नहीं, लेकिन हमारी कोशिश पूरी रहेंगी कि आपको कोई दिक्कतें ना हो देखने में। ये देखो यहाँ पर एक बहन है सुमन, जो कि गोरखपुर से आती हैं और इन्होंने ये एक फोटो भेजी है, नीचे लिखा है कि ये आंगनबाड़ी का भाई है, प्लीज हेल्प सर। तो आइए देखते हैं, गुमशुदा की तलाश है, आप सबको अगर कहीं दिखते हैं तो प्लीज ऑल इंडिया को जानकारी साझा कर दें। नाम है शैलेंद्र यादव, पिता का नाम है ओम प्रकाश यादव, ग्राम इनका जो पता है वो है बेहदवल, पोस्ट इनका है मुंडेरवा और थाना इनका है मुंडेरवा और जिला इनका है बस्ती। मोबाइल नंबर 3 दिए हैं, उम्र इनकी 20 वर्ष है, रंग इनका गोरा है, चेहरा गोल है, लंबाई 5 फीट 5 इंच है, पहनावा इनका मैरून शर्ट है, नीला जींस है, भूरा लाल जैकेट है। तो पहनावे तो बदल भी सकते हैं समय के साथ में, क्योंकि हो सकता है वो कहाँ गए कैसे गए, तो वो चीजें अलग हैं। अब दिनांक 6 दिसंबर से ये लापता है, तो मैटर कोई पुराना नहीं है, ऑल इंडिया दिखाएगा तो सच्चाई ही दिखाएगा। तो 6 दिसंबर को अभी इसी महीने 2-4 दिन पहले ये लापता हुए हैं। जिस किसी व्यक्ति को इनके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो नीचे दिए हुए नंबर पर सूचित कर दें। नंबर बहुत से हैं, थाना मुंडेरवा का दिया, क्षेत्राधिकारी रुदौली का दिया, पुलिस अधीक्षक बस्ती जिले के उनका भी दिया, तो आप ऐसे भी जानकारी भेज सकते हैं। और बाकी ऑल इंडिया के लिए तो दरवाजे आपके हमेशा खुला है, हमारे दिए गए खबरों में व्हाट्सएप नंबर पर आप जानकारी भेज सकते हैं ताकि ये अपने घर पहुंच जाएं। और ये आंगनबाड़ी बहन के भाई हैं। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, ये उर्मिला द्विवेदी बहनें गोंडा से आती हैं। बहन ने लिखा है कि सुधांशु भाई, हमारे यहाँ नवंबर का मानदेय आ गया है और मानकपुर ब्लॉक जिला गोंडा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उर्मिला द्विवेदी बोल रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखो, ये एक और मैसेज कमलेश कुमारी बहन बदायूं से, इनका भी देखो 4500 रुपया इनके वहां हिंदौर ब्लॉक पड़ता है, वहां पर भी इनका बदायूं जिले में आ गया है। और यहाँ पर एक है शीला देवी बहन बस्ती से आती हैं, इनका भी जो है पैसा 9 तारीख को आ गया है, मानदेय खाते में आ गया, ऐसा उन्होंने कहा है। और ये निर्मला बहन है अम्बेडकर नगर से, इनके वहां पर भी इनका भी पैसा आ गया है। साथ ही ये नितेश निडर बहन है बुलंदशहर से, जिनके वहां पर भी 4500 देखो ये पैसा उनका भी आ गया है। अब ले चलते हैं आगे और आपको बताते हैं, शांति साख की बहन है कासगंज से आती हैं। बहन ने लिखा, सुधांशु भैया नमस्ते भाई, पोषण ट्रैकर पर कार्य करते हैं, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र भी जमा कर दिए हैं, फिर भी अक्टूबर नवंबर का मानदेय नहीं आया।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ती शांति साक्य जिला कासगंज से न्यूज चैनल पर प्रसारित करें। तो आप देखिएगा, बहनें कहती हैं कि उन्होंने शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र सब जमा कर दिया। अब हो सकता है आपने जमा कर दिया हो और वो अभी ऊपर तक ना पहुंचा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कारण है, और दो कारण मैंने बताए थे, एक तो शैक्षणिक वो आपका जन्म तिथि फील्डिंग वाला, दूसरा एक और मैटर था। तो दो तरह से मैटर थे, उनको देख लेना। आपके जिले के अधिकारियों को देखो, बहुत जगह, ये कोई एक जगह का मैटर नहीं है, कुछ ही जिले थे जनपद जिनको छोड़ करके ज्यादातर जिलों में बोला ही गया था डीपीओ लोगों को अभी हाल ही में दिसंबर में ही कि अभी 10,000 से ज्यादा बहनें ऐसी हैं जिनका मानदेय रोका गया। आप समझ सकते हो 10,000 की संख्या बहुत है, उनमें से ही ऐसी हमारी बहुत सी बहनें हैं जो परेशान हैं। अब इनकी जिम्मेदारी डीपीओ लोगों को सौंपी गई, डीपीओ लोगों ने सीडीपीओ लोगों को लेटर निकाले। अब देखना यह है कितनी जल्दी इन कामों को वो कर लेते हैं। उम्मीद यही रहेगी कि कम से कम इस महीने कर लो तो अगले महीने से बहनों का पैसा आना शुरू हो जाए। और जिन बहनों का अक्टूबर में रुका था उनके प्रयास हुए तो उनका अक्टूबर का भी नहीं आया, नवंबर का भी अभी उन लोगों का लग चुका। तो अक्टूबर का देखो फिर कब आता है। सरोज सिंह बहन है मिर्जापुर से, और जिनके वहां से उन्होंने कहा कि भैया जी नमस्ते, मैं सरोज सिंह मिर्जापुर से हूं, मेरे खाते से 4300 कट गया है, ऐसा क्यों हुआ है आप बता सकते हैं क्या? तो नहीं, हमको इसके बारे में जानकारी नहीं हो सकती कि आपके अकाउंट से पैसे कैसे कटे हैं, क्यों कटे हैं, क्योंकि ये आपको बैंक से पता चलेगा कि वो पैसा कहां आखिर कट के गया है, तो वो कहां जो है पहुंचा, तो वो वहीं से पता चलेगा। हम ऐसे मतलब नहीं कह सकते क्योंकि सबका कटे, निदेशालय से कटे या किसी कार्रवाई के तहत कटे तो मैं बता सकता हूं कि हाँ वो सबका कटा, ऐसे कटा, लेकिन पर्टिकुलर आपका ही अगर कटा है बैंक में तो उसकी जानकारी हमारे पास नहीं हो सकती। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं, आप बैंक से पता कर लेना, वहां से जानकारी मिल जाएगी। सत्यभामा यादव बहनें मऊ से आती हैं और इनका कहना 4500 रुपया इनके वहां पर कल आ गया है। रहीमाबाद मऊ से आती हैं, और ये है गोरखपुर से भी, वहां पर देखो एक मैसेज आया 4500 रुपया आ गया है। और इनके अलावा ये संगीता तोमर बहन है आगरा से आती हैं, इनके वहां खीरागढ़ ब्लॉक में भी देखो 4500 आ गया है। ये है रीना सिंह बहन बस्ती से, इनके वहां पर भी देखिएगा पैसा 3500 आ गया, मिनी कार्यकर्ता है। और ये सरफन निशा बहन है गाजीपुर से, एक गुमशुदा की तलाश के लिए उन्होंने और एक आर्टिकल भेजा है। देखो नाम है राहुल कुमार, उम्र है 10 साल, पहनावा है सरकारी स्कूल का शर्ट और जींस पैंट, पिता का नाम है अशोक ठाकुर और पचौरी नहर पर सरकारी स्कूल के पास नाई का काम वो करते हैं इनके पिताजी। यह लड़का दिनांक 6 दिसंबर दिन मंगलवार से घर से कहीं चला गया, तो ये भी 6 दिसंबर को लापता हुए हैं। अतः आप सभी से अनुरोध है कि जिस किसी को यह लड़का दिखाई दे इस नंबर पर संपर्क करें, नंबर भी दे दिया गया। ग्राम पोस्ट पचौरी है, थाना जो है गहमर है, तहसील सिवराई है, जिला गाजीपुर है, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो आप देखिएगा इस लड़के को अगर कहीं किसी को दिखते हैं तो प्लीज ऑल इंडिया को भी जानकारी शेयर कर दे। ऑल इंडिया के थ्रू भी अपने वहां तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं क्योंकि हर जगह से हमारी बहनें जुड़ी हैं, अब हर एक जिले से हैं, हर एक जगह से हैं, तो ऐसे में उन तक पहचान करवाना, वहां पहुंचाना बहुत ही आसान है। प्रेम कुमारी बहन सीतापुर से आती है, भैया जी मेरा मानदेय अक्टूबर का नहीं आया, अब 4500 रुपया आया है, ये किस माह का है, अक्टूबर का है कि नवंबर का है, कृपया बताने की कृपा करें। प्रेम कुमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर, ऐसे उन्होंने यहाँ पर लिख करके भेजा है। तो ये देखो अभी जो आया है वो नवंबर का ही है, अक्टूबर का अगर नहीं आया था, रुका है, तो वो शायद बाद में ही आए क्योंकि वो अभी किसी का नहीं आया। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि पिछला अब इस समय जो लग रहे हैं वो अब नए के हिसाब से लग रहे हैं, जो पिछला जो रुका रहा 1 महीना उसके लिए अलग से शायद लिख करके आपके अधिकारियों को देना पड़े, तब कहीं जाकर के वो आए। जयादेवी बहनें कुशीनगर से आती हैं, 4500 रुपया बहन के वहां पर भी आ गए। और ये है वंदना सिंह बहन आजमगढ़ से, बहन ने कुछ लिखा है, ये बहन कहना चाहती हैं सुधांशु भैया नमस्कार, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस समाचार को जरूर दिखाइएगा। जिला आजमगढ़ ब्लॉक वगैरह कोयलसा में सीडीपीओ द्वारा आंगनबाड़ी के कर्मचारियों से 1000 रुपया जबरदस्ती मांगे जा रहे हैं, ना देने पे धमकी दे रहे हैं कि आपकी नौकरी खा जाएंगे, नहीं तो बिना कुछ कहे आकर पैसा दे जाएं। इस तरीके से बहन अपना कहना चाहती हैं ऑल इंडिया के थ्रू। वंदना सिंह बहन है आजमगढ़ से आती हैं, आप सबसे कहना चाहूंगा कि ऐसे ही शोषण कई जगह और भी देखने को मिलते हैं, बहनें कहती हैं, लेकिन डर की वजह से वो इसके खिलाफ लड़ नहीं पाती। लेकिन यहाँ पे कहना चाहूंगा विभागीय अधिकारी को, वहां के डीपीओ महोदय को, कृपया ऐसे मैटरों पर संज्ञान लें और होने वाली इस तरह की जो भी यहाँ पर भ्रष्टाचारियां हैं उनको खत्म किया जाए। और जो भी है इस मामले की अगर बात की जाए तो इसमें जांच कराई जाए। और बहन को कहना चाहूंगा आपके पास इसके साक्ष्य भी होने चाहिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, और आप भी जाकर के एक एप्लीकेशन अपने डीपीओ महोदय को दे दें ताकि वो इस बारे में थोड़ा कार्रवाई कर पाए।
तो आपको चाहिए कि अपने डीपीओ महोदय को भी आप एक पत्र लिखें जांच करवाने के नाम पर और कार्रवाई करने के लिए। इधर आप देख रहे हैं एक और जानकारी आई जो कि बिहार से है। बिहार के अररिया जिले से रानीगंज जो परियोजना पड़ती है वहां से मेरे पास एक ये स्क्रीनशॉट है मानदेय का। आइए देखते हैं बिहार में मानदेय की क्या स्थिति है। तो यास्मीन आरा बहन है हमारी, उनका सितंबर का मानदेय 7 दिसंबर को अभी यहां तक पहुंचा, भी ये सक्सेस वक्सेस नहीं हुआ है, प्रोसेस वगैरह में पैसा है केवल। और इसके अलावा अक्टूबर का जो पैसा है वो 30 नवंबर को उनके वहां जो पहुंचा है वो है सेंड टू डीपीओ, अभी हेडक्वार्टर को भी नहीं गया, आगे का कोई प्रोसेस नहीं हुआ। तो सितंबर के पैसे का ही अभी भी बहनें वहां पर इंतजार कर रही हैं। सितंबर, अक्टूबर और इनका नवंबर, 3-3 महीनों से बिहार में पैसा नहीं पहुंचा है। बहनों को बहुत सारी तकलीफें हैं, इस बारे में थोड़ा वहां पर विभाग सरकार सोचे और बहनों को बिहार की उनका पैसा समय से देने की कृपा करें। इधर बात करते हैं बच्ची बहन की जो कि बलिया से आती हैं। 4500 रुपया इनके वहां पेंडिंग शो कर रहा है, ऐसा बहन ने कल मैसेज किया। फिलहाल अब देखना शायद आपका सक्सेस हो चुका होगा, तो वो आप जो जाकर के पता कर सकती हैं। ये मीरा देवी बहनें कासगंज से आती हैं जिनके वहां 4500 रुपया जो है उनके वहां लगे हैं, ऐसा उन्होंने कल मैसेज किया था, अब वो सक्सेस हो चुके हैं। साथ ही देखो एक और ये बहन है जिन्होंने कुछ समस्या भेजी है। सुधांशु भैया राधे राधे भैया जी, देखिए मिर्जापुर में आंगनबाड़ी को रोड पर खड़ा करके ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तो आप देख रहे हैं। और नीचे बहन ने लिखा, एक बहन ने फॉरवर्ड करके मैसेज भेजा है कि आंगनबाड़ी की कोई इज्जत तो है नहीं जो है सर जी, वह बाहर रोड पर खड़ी होकर भी जो है पन्ना पकड़ सकती हैं, इसीलिए कि आशा और एनएम को पैसा मिलता है, आंगनबाड़ी को फालतू हैं, जो चाहे जहां जो है बेइज्जत से जो है पकड़ा दें, पैसा लगा करके आए, क्या इसका पैसा मिलता है? क्या हम लोगों को ट्रेनिंग का अपना जो है भाड़ा लगा करके आए? हमारे अधिकारी का जो है कोई गरिमा नहीं जो यहाँ पर रह गया, इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर लिखा है। साथ ही आप देख सकते हैं, आइए तस्वीर की तरफ हम थोड़ा गौर करते हैं, आपको तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बहनें रोड पर खड़ी हैं और ट्रेनिंग जो है इनकी कराई जा रही है। कुछ बहनें हैं जो चेयर पर बैठी हैं, शायद ये विभागीय इनके अधिकारी हो सकते हैं, तो आप देख सकते हैं। बाकी जो कार्यकर्ता बहनें वो सबकी सब बेचारी खड़ी हैं, एक एक पन्ना पकड़े हैं और ऐसे ट्रेनिंग हो रही है। तो अब देखो मौसम है सर्दी का, मानता हूं कि धूप की वजह से अगर लोग तर्क दें कि धूप की वजह से बाहर इनको वो किया गया, तो कम से कम बैठने की तो व्यवस्था हो ही जानी चाहिए थी। ट्रेनिंग क्या खड़े खड़े हो जाएंगी? ट्रेनिंग का मतलब ही क्या होता है कि उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको कुछ सिखा रहे हैं, उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। ऐसे खड़े खड़े ये जल्दबाजी वाले कामों से आखिर क्या होगा? तो समझ रहे हैं ना ये क्या चीजें हैं। तो धूप है मानता हूं, लेकिन बैठने की कम से कम व्यवस्था करा ली जाए। भले ही अगर जगह नहीं है, ग्राउंड नहीं है, सड़क ही है, तो वहां पर कम से कम अगर इनके लिए चेयर है तो उनके लिए भी करवा लो, या फिर जो है कम से कम बैठने के लिए तो इंतजाम कर लो। ऐसे खड़े खड़े आखिर ट्रेनिंग कहां होती है? तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, तो यही चीजें हैं जो कि अच्छी नहीं लगती हैं और इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। आगे चलते हैं, कुछ और भी बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दैनिक जागरण में 3 दिसंबर को प्रकाशित हुआ। जिलाधिकारी महोदय जो उन्नाव के हैं, इनके लिए के विषय में कुछ भेजा गया कि दैनिक जागरण द्वारा चलाए जा रहे सुरक्षित यातायात अभियान में 9 दिसंबर को शपथ ग्रहण का आदेश निर्गत करने के संबंध में, तो कल 9 था, उसी में ये सब हुआ होगा। निवेदन है कि दैनिक जागरण द्वारा सुरक्षित यातायात और सुगम यातायात, इसको लेकर के महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 9 दिसंबर 2022 को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों, इनमें जन जागरूकता के दृष्टिगत शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया है। आपसे निवेदन है कि सभी विभागों में यातायात जन जागरूकता अभियान के लिए दिनांक 9 दिसंबर 2022 को शपथ ग्रहण आयोजित करने का आदेश सभी विभागाध्यक्षों को देने की कृपा करें। इस बारे में अंकित मिश्रा जी हैं, उनका एक ये लेटर जो है जारी हुआ था। और आगे आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कार्यालय जिलाधिकारी उन्नाव 7 दिसंबर को उन्होंने भी इस बारे में लेटर में जिक्र कर दिया। 9 तारीख को कल यातायात के नियमों का पालन करवाने को लेकर के एक जागरूकता का अभियान चला है, जिसके बारे में है। और यहाँ पर आपको 1-2 तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखो, ये है मुख्य विकास अधिकारी महोदय जो उन्नाव के, इनका भी लेटर 9 दिसंबर वाले कल के कार्यक्रम के लिए ये सब निकाल दिया गया था, और ऋषि राज जी हैं। साथ ही साथ ले चलते हैं आगे, और आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं। काफी लंबा वीडियो हो चुका है, लेकिन उम्मीद यही है कि आप सबने इस वीडियो को पूरा देखा होगा।